के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और आज हम लोग इस बाइबल अध्ययन में हैं जो हमारे वीकली अध्ययन का भाग है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इन दिनों में हम आगमन के बारे में देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, want to praise God for this time that He has given to us. We thank His precious name for graciously giving us this time. In fact, this is a very unique time, a great season where we talk about His advent. He left the world, left the heavenly realm, the throne in heaven, emptied Himself, and was born in this world 2000 years ago. And we remember about His coming, and this entire season is called Advent season. There are 4 Sundays, and we have already started our Advent season from 29th of November. And this will go on till 20th of December, the 4th Advent Sunday. And I hope that as we in our homes are studying the Word of God, and this study also, our concentration is on the first coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. And I hope that we all understand and will glorify His name. Today's reading has been taken from the book of Genesis chapter 3. And our concentration is from verse 15 to 17. Genesis chapter 3 हमारा जो अध्ययन आज होगा उसका भाग है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसके 15 से 17 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. To the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. यहाँ पर लिखा है, and then we read in the verse 17, and to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and ye have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. अब यहाँ पर इन तीनों पदों में जो कुछ लिखा है, और खासकर 15 पद में उसका अध्ययन हम आज करेंगे। अब मैं सोचता हूँ कि इन पदों को हम जब पढ़ते हैं और इस पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आप उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका वर्णन यहाँ किया गया है। सबसे पहली बात जो हम देखते हुआ है, परमेश्वर कहता है, और इस हवाले को आप जानते हैं कि जब संसार में पाप आ गया और आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्होंने वो फल खाया। उस फल में कोई ताकत नहीं थी। फल तो फल है, चाहे कोई सा भी फल हो, जो वहाँ पर उस समय पाया गया अदन की वाटिका में। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी ईश्वर की आज्ञा। ईश्वर ने कहा था कि तुम सारे फलों को इस वाटिका में खा सकते हो, लेकिन एक फल है जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल है, उसको नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। और उनकी मृत्यु न केवल आत्मिक लेकिन शारीरिक मृत्यु का भी कारण बना, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू मिट्टी से लिया गया, अब मिट्टी में मिल जाएगा। यानी मृत्यु का अंदेशा परमेश्वर ने उनको दे दिया, और वो आज भी चला आ रहा है। हम इस संसार में हमेशा के लिए नहीं आते हैं। जब हम माँ के गर्भ से संसार में आते हैं तो हमारे जीवन के दिन गिने हुए, लिखे हुए ईश्वर के लेखे में, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन एक दिन इस संसार से हमें जाना है। और ये हमारे शारीरिक जीवन को इस संसार में क्षणिक बनाती है। लेकिन जो आत्मिक मृत्यु है उसका मतलब है ईश्वर से मनुष्य का अलगाव। और इसलिए आगे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को
उस वाटिका से निकाल दिया। और उसने 23 पद को देखिए क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उनको यानी आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चौर और घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। गॉड asked them to go out, and we read about that 23 verse onwards. Therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the garden from which he was taken. He drove out the man and at the end east of the Garden of Eden he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. तो परमेश्वर ने यहाँ इंतजाम कर दिया कि अब मनुष्य यहाँ ना रहे। Now this seems to be very simple thing, but it has a great philosophy. And the philosophy तत्वज्ञान जो वो ये है कि आज्ञा उल्लंघन के बाद मनुष्य प्राणी परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया गया। और इसलिए जब यीशु मसीह संसार में आया तो उसने क्या कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम फलवंतित होना चाहते मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, तो हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें अपने आप को हमारे साथ जुड़ता है या जोड़ता है, या यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद मनुष्य प्राणी ईश्वर की संगति में जुड़ जाता है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पतन से पूर्व परमेश्वर के बने इस सृष्टि में आदम और हवा ईश्वर की संगति में, वहां लिखा है कि परमेश्वर शाम के समय उनसे आके मिलता था, यानी दिन के ठंडे समय। ये सुबह भी हो सकती है और शाम को भी हो सकती है। तो परमेश्वर की संगति में ये पाया गया। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, जब उनके जीवन में पाप आ गया, तो परमेश्वर ने उनको लिटरली वहां से निकाल दिया शाब्दिक रूप से। और अब परमेश्वर हमें वापस लाता है यीशु मसीह के कारण। और उसके आगमन की जो प्रतीक्षा की बात है, उसको हम इस सीजन के लिए कहते हैं एडवेंट सीजन है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देने और गौर करने की आवश्यकता। तो यहाँ पहली बात हम देखते हैं, जब उन्होंने पाप किया, when the sin came in their lives, what God said, उसने कहा, स्त्री से कहा, and if you read this verse here is very clear here, और मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब ये जो बात है, ये शुरुआत में हम पाते हैं। How many years ago? Obviously about 4,000 plus years from the birth of Christ. When he was born, it was almost 4,000 years when Adam was created or made by God, and he is kept in this world, and his nostril he breatheth the breath of life. And out of Adam God created Eve also, and he commanded them not to eat the fruit which was in the midst of the garden, that was the tree of bad and good, good and evil, knowing good and evil. So God was very much careful about that, and he said, if you do that, you will die. But subsequently, when the time came for their testing, Eve failed, and also she encouraged to eat that fruit, and Adam also ate that fruit. And both had fallen from the presence of God. And literally God had to drop them out of that garden. So here we read a promise that God gave, and which is taken as part of the our study of this Advent season. And I like to little bit talk to you about the promise and a little bit about the nature of woman and man and the sin that came into their life. In Hebrew language, Isha, it's in female gender, and the meaning is, literal meaning is both man and woman.
हम देखते हैं जो शब्द है मूल भाषा में, इब्रानी भाषा में, जो इस शब्द ईशा या इश शाह, उसका अर्थ है स्त्री और पुरुष। गर्भ युक्त पुरुष यानी जिसमें गर्भ है उसको स्त्री कहा गया, गर्भ के साथ पुरुष स्त्री का अर्थ, अथवा स्त्रीलिंग पुरुष क्योंकि उसे पुरुष में से निकाला गया था और परमेश्वर ने उसको स्त्री कहा। तो इस बात को हमें अच्छे से समझने और जानने की आवश्यकता। और इसको हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 3 से 12, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 3 से 12 और पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 9 से 15, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 9 से 15। ये कहते हैं कि नारी को नर के मस्तिष्क से इसलिए नहीं निकाला गया कि वह उस पर प्रभुता ना करे, ना ही उसके पाँव में से उसको निकाला गया कि वो कुचली ना जाए, ना ही उसको पाँव से उसके द्वारा कुचली ना जाए, परंतु उसके एक किनारे से पार्श्व से निकाला गया ताकि उसके समकक्ष रहे और उसकी पसली के नीचे से उसको अभिरक्षा में रहे और उसके हृदय के समीप से रहे ताकि सदा उससे वो प्रेम प्राप्त कर सके, ताकि पुरुष जो है स्त्री से प्रेम करे। और इसलिए परमेश्वर ने उसको पसली से निकाला और इस प्रकार से उसने उस हड्डी को स्त्री में परिवर्तित कर दिया। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं यहाँ पर श्राप के बारे में भी, और यहाँ लिखा है, वचन में लिखा है कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। तो यहाँ पर हम सर्प के विषय में पढ़ते हैं जहाँ इस बात को हमें समझाया गया है, मैं तेरे यानी सर्प के बीच में। सर्प जो है वो पुराना बैरी है, परमेश्वर के कार्यों का विरोध करने वाला है, जो एक स्वर्गदूत था और जिसको लूसीफर के नाम से जाना गया, जो गिरा दिया गया। और अब वो परमेश्वर की सृष्टि का विरोध कर रहा, आदम हवा के मन में डाउट ला रहा है, शक ला रहा है परमेश्वर के कार्य के बारे में। मूल इब्रानी भाषा में नेचसा शब्द का इस्तेमाल हुआ है और ये सर्प के रूप में। वो एक स्वर्गदूत था जो सदा रहेगा भी, लेकिन वो गिरा दिया गया। और यहेजकेल उसके 28 अध्याय के 11 से 17 में इसका वर्णन किया गया है। यहेजकेल 28 अध्याय 11 से 17 पद में इसका वर्णन किया गया है। वास्तव में सर्प शैतान का हथियार है, अन्यथा परमेश्वर के लिए वो कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको मौका दिया कि वो परखे आदम और हवा को। लेकिन दुख की बात है कि हवा ने और उसके बाद आदम ने परमेश्वर की इच्छा का कोई परवाह नहीं करा और वो पाप में गिर गए। यहाँ जो मुख्य एक और बात है उसके लिए बताया गया, सांप के लिए या शैतान के लिए, कि वो धूर्त था। और धूर्त का मतलब है उसका जो स्वभाव है वो चतुर है, चतुरित। अय्यूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 12 से 15 के 5 पद तक इसको हम पढ़ते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 12 से 15 अध्याय के 5 पद तक। और वो लालच से परिपूर्ण था। शैतान और सर्प मनुष्य के पतन के कारण बने। हालांकि इसमें मनुष्य के लिए जो कारण है कि वो परमेश्वर की इच्छा के प्रति जागरूक नहीं थे और शैतान की बातों में आ गए, तभी वो गिरा दिए गए। असली इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता। आरंभ में ऐसा कुछ नहीं कहा गया जिसके द्वारा किसी प्रकार के संदेह का आरंभ जन्म हो, मात्र एक चतुराईपूर्ण सोच के साथ भावना को उससे खिलवाड़ किया गया और एक स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और एक झूठ जो उनके सामने लाया गया उसके तहत हवा और फिर आदम दोनों गिरा दिए गए। तो ये पाप का सबब बना, पाप का कारण बना। और यहाँ पर जो पाप का कारण है उसको हम देखते हैं। अगर आप पढ़ें बाइबल के अंदर, याकूब की पुस्तक के अंदर, तो वहाँ पर इसका वर्णन है कि यह शरीर की लालियत है या शरीर की अभिलाषा है। और उसका वर्णन हम पाते हैं खास करके
पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 से 17 पद, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 से 17 तक वहाँ लिखा है शरीर की अभिलाषा। फिर आता है पहला यूहन्ना छठवां अध्याय, जो 6 पद है यहाँ पर, लेकिन इसको पाते पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 से 17, यहाँ लिखा आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। अभी तीसरा है जीवन का घमंड, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 से 17। तो इन तीनों बातों का वर्णन हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना के अंदर और उसके दूसरे अध्याय के अंदर 15 से 17 में। और याकूब के अपने पत्र में लिखते हुए कहता है कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में पढ़ करके पाप में पड़ता है। तो यहाँ पर हम तीनों बातों को देखते हैं। आदम और हवा के साथ भी यही था, इसलिए उनके पास ऐसा कोई बहाना नहीं हुआ कि ईश्वर के इच्छा का उन्होंने विरोध क्यों करा। उन्होंने अपने ही जीवन में शरीर की अभिलाषाओं में फंस करके, आंखों की अभिलाषाओं में फंस करके, आजीविका के घमंड के कारण सांप की परीक्षा में फंस गए या शैतान की परीक्षा में फंस गए और वो पाप में उनका जीवन हो गया और उनका पूरा वंश पापमय हो गया। असली बाइबल में साफ साफ लिखा है रोमियो के 3 अध्याय के 23 पद में कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप का आगमन आदम हवा में हुआ मित्रों, लेकिन उनके वंश में हो गया और आज भी हम इसमें अपने आप को पाते हैं। और उसी पुस्तक में यानी रोमियो के 6वां अध्याय के 23 पद में परमेश्वर वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, ईश्वर से अनंतकालीन अलगाव है, लेकिन ईश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और जब हम इस एडवेंट सीजन के अंदर अपनों को पाते हैं या इसमें चलते हैं, तो हम किस बात का वर्णन करते हैं दुनिया के साथ कि पाप तो मनुष्य के लिए श्राप का कारण है, विनाश का कारण है, अनंत पतन का कारण है, लेकिन परमेश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करता है, उसको देने की प्रतिज्ञा करता है यीशु मसीह के द्वारा। और ये हमारे लिए बहुत ही धन्य बात है और ये महत्वपूर्ण बात है। डियर फ्रेंड्स, this is very very important for us to understand that in Adam we die because of our disobedience, but in Christ we live because of our obedience to his will and accepting Jesus in our life as our Lord and Savior. प्रभु यीशु मसीह को जब अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और परमेश्वर के हम भागी हो जाते हैं, उसके संगति के भागी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये 15वां पद है, जहाँ पर परमेश्वर वचन हमारे सामने स्पष्ट है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, जो उसने आज्ञा दी, उसने कहा स्त्री का वंश मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। न इस बात को हमें अच्छे से समझने की आवश्यकता कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए किस प्रकार से कार्यकारी होता है। स्त्री ने अपने पाप को छिपाना चाहा, उसने अपने आप को छिपाना चाहा ईश्वर के सामने। उसने कहा कि स्त्री ने क्या कहा कि मुझे सर्प ने बहका दिया, और आदम ने क्या कहा कि स्त्री ने बहका दिया। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर को उसने परमेश्वर के सामने उसने आदम ने अपनी पत्नी को दोषी ठहराया और स्त्री ने सांप को दोषी ठहराया। इसलिए परमेश्वर का जब न्याय प्रकट हो तो कहता है कि मैं तीनों को दंडित करूंगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा। और ये कालांतर में होने वाला था, अभी तुरंत नहीं था। लेकिन जो मुख्य बात यहाँ पर हुआ है स्त्री का वंश जिया। और अगर आप गलतियों के 4 अध्याय के 4 पद को देखें तो वहाँ इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि जब समय पूरा हुआ, ये जो प्रतिज्ञा दी गई अदन की वाटिका में, उसके बाद करीब 4000 या 4500 साल लग गए परमेश्वर को उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। इतने अंतराल के बाद प्रभु यीशु मसीह संसार में आया जिसको स्त्री का वंश कहा गया। इसलिए गलतियों के पत्री के 4 अध्याय के 4 पद में पौलुस कहता है कि जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर के लेखे में जो समय ठहराया गया था वो पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अब अपनी योजना को बना लिया था, अब उसको कार्यकारी करना था। परमेश्वर ने नूह को बुलाया
और नूह के द्वारा उसने जगत का न्याय करा। फिर इसके बाद जब वंश बढ़ने लगे तो उसने अब्राहम को बुलाया और उसने कहा कि मैं तेरे वंश के कारण सारे संसार को आशीषित करूंगा। और कालांतर में अब्राहम के वंश में से, यहूदा के परिवार में से यीशु मसीह पैदा हुए और इस पूरे कार्य को पूरा करने में लगभग 4 या 4,500 साल का समय लग गया। और जब समय पूरा हुआ तो यह लिखा है यीशु मसीह स्त्री से उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक शरीर में आना किसी पुरुष और स्त्री के मेल से नहीं हुआ, वो स्त्री का वंश था, क्योंकि निष्पाप था वो। परमेश्वर ने उसको संसार मारने का प्रबंध करा और उस प्रबंध को पूरा करने के लिए परमेश्वर उसने समय समय पर अपने प्रतिज्ञाएं दी, भविष्यवाणियां कही गई, बोली गई। और जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह संसार में स्त्री के द्वारा आया। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और यह परमेश्वर ने कहा कि मैं, यानी वो परमेश्वर, तेरे यानी लूसीफर के और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके अनंत काल के लिए शैतान के सिर को कुचल डाला। और पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 50 से 58 के अंदर आप देखें, या थोड़ा ऊपर के पदों को देखें, 45 से देखें तो लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और प्रभु यीशु मसीह ने पाप के तमाम उन सामर्थ को क्रूस पर चढ़ के नेस्तनाबूद कर दिया। इसलिए आज जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, एनीवन हु बिलीव्स इन जीसस क्राइस्ट, ही इज फ्रीड, ही इज लिबरेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, as though God has liberated him from the clutches of sin, and he or she now enjoys the blessing of being in his family। और ये परमेश्वर का कार्य। दूसरी बात यहाँ लिखा है जिसको हम देखते हैं, फिर उसने स्त्री से कहा 16 पद में, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। अब यहाँ पर जो इस पद को समझने के लिए हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि जो वास्तविकता है परमेश्वर के सामने, उसको हम देखें। मैं चाहूँगा कि हम कुछ पदों को पढ़ें यहाँ पर। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकाल लें मेहरबानी से। हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय, और इन पदों को हम देखेंगे। विल रीड टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट दिस फ्रॉम 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 7 ऑनवर्ड्स। हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 7 पद से। यह लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर के से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं कि जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वह अपने भाई से प्रेम रखता। Now here is a description about the life of sinfulness and how to come out of that. Now we read here from 1 John chapter 3 verses, I'll read from verse 8. Whosoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. By this it is evident who are the children of God and who are the children of devil. Whosoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother.
Now, this is very, very clear here that to be in His side, or to be the child of God, there's a decision that we have to make in our life, and we have made. Many of you who are born again, who know the Lord in their lives, and God has given you eternal life in and through Jesus Christ, you know that in your Christian life, in my Christian life, when we go and have a lot of decision to make, anything contrary to the will of God, or when it comes in our life, our conscience will not allow us to do that. हमारा जो विवेक है वो हमें उन कामों को करने के लिए हमारे लिए हमें कभी सहमति नहीं देती है, और हमें उस वक्त अपने आप को सावधान हो जाना पड़ता है, या हम खुद सावधान हो जाते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर रखा गया है, उसकी जो आवाज़ मेरे अंदर है, वो मुझे शैतानिक बातों को करने के लिए अनुमति नहीं देती है, परमिशन नहीं देती है, और हम उन कामों से बच जाते हैं। ठीक यही यहाँ पर लिखा है कि शैतान जो है वो इंसान को पाप में डालता है, वो पाप में गिराता है, और जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, हम उसके फर्जंद हैं। इसलिए यहाँ लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगा, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। पाप की वजह से ऐसा हुआ। अगर पाप नहीं आता तो शायद बात कुछ अलग होती, लेकिन जब हम इस प्रभु के आशीष को प्राप्त करके पाप से, उसके दंड से छुटकारा प्राप्त करते हैं, तो हमारे बीच में एक नया संबंध आ जाता है। हम प्रभु के तरफ पहले देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और प्रभु का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। तीसरी बात यहाँ लिखा है, हम पढ़ते हैं, और वो है 17 पद में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी कि उसका तू ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब ये जो आज्ञा परमेश्वर ने दी आदम को, परमेश्वर ने आदम के सामने उसका पूरा भविष्य खोल कर रख दिया कि अब इस पृथ्वी पर जहाँ से तू लिया गया है, तू जी तोड़ मेहनत तुझे करना पड़ेगा। अब मैंने जानता कि जब पाप नहीं आया था उनके जीवन में तो कितना कार्य करते थे, क्योंकि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने सब कुछ पहले से बना दिया था, और वहाँ पर फल भी थे, वहाँ झरने भी थे, वहाँ पत्तियाँ भी थी पेड़ों में, और बहुत ही सुखदायक जीवन था वहाँ पर। हालांकि थोड़ा बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने तब तक उनको ये नहीं कहा कि अब तेरा पसीना जो सर का है वो पैर तक गिरेगा, तब तू फल खाएगा, तब तेरा पालन पोषण होगा। लेकिन जब चूंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, परमेश्वर ने अब साफ कर दिया कि अब तुझे पृथ्वी पर मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तू मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करेगा, तब ये पृथ्वी तेरे लिए भोजन उत्पन्न करेगी। और आज भी हम ये देखते हैं मित्रों, मैं नहीं कहता कि भाई परिश्रम करना मनुष्य के लिए ठहराया गया वो पाप का परिणाम था, पर इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि लिखा है यहाँ पर कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सब कुछ ही अलग होता, एक स्वर्गीय जीवन होता, आनंदमय जीवन होता। लेकिन चूंकि पाप जीवन में आ गया, परमेश्वर ने उनको यहाँ तक बाध्य करा, और उनको बाध्य होना पड़ा। मित्रों, ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन जो है हमारे जीवन को कठिनाई से परिपूर्ण करता है, हमारे जीवन को उन तमाम नकारात्मक बातों के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिसके हम रिसिपिएंट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, और ये जो प्रतिज्ञा है, ये पहली प्रतिज्ञा है 3रा अध्याय उत्पत्ति का और 15 पद, जो आगमन के बारे में हमें बताती है कि आगमन की जो प्रतिज्ञा इतिहास में दिया गया, उसका पहला वर्णन इस पद में पाया जाता है। अब मेरी आशा है कि जब हम इन बातों का अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे, मैंने आपको कहा था ना कि ये हमारे जो अध्ययन होंगे मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को, इस अध्ययन के दौरान हम प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आगमन के बात पर गौर करेंगे। अब अगले अध्ययन में, यानी गुरुवार के अध्ययन में, हम इससे आगे देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु आशीष दे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस, बिकॉज दिस इज सीरीज ऑफ
Advent season. And today we study the first thing, the first important point about the divine promise that was proclaimed by God and which we find in Genesis chapter 3, verse 15. And may God continue to speak to us and guide us. Let us pray and offer ourselves so that we may walk with Him and enjoy this season as we wait upon His first coming and prepare our lives for that great celebration which is called Christmas. Let's pray. We thank you, Lord, for this time that you have given to us. We thank you, Lord, for the word that has come to us this evening, Lord. We prepare ourselves and we pray, God, that continue to speak to us and guide us. Thank you, Lord, for your people who are studying the word. Lord, as we are confined to our homes nowadays, प्रभु, जबकि हम इस पेंडेमिक में प्रभु अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं, हम चाहते प्रभु इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत करें ताकि इन वचनों के गहरे भेदों को समझें और अपने जीवन को आपके हाथों में रख सकें। कलीसिया पर, कलीसिया के लोगों पर, हमारे पासबानों पर, हमारे कलीसिया के अधिकारियों पर आपके आशीष हो प्रभु जी। हम जानते कि ये समय बहुत कठिन है प्रभु, हम इस समय में आपकी तरफ देखें और आपके भय में आगे बढ़ने वाले बन सकें। हमारी इस धन्य कलीसिया पर, एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया पर आपके आशीष हो, एक एक परिवार पर आपके आशीष हो, एक एक जन को संभालें। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, जो माँ बाप हैं, जो बच्चे जवान, प्रभु हर एक को संभालें ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा स्तुति हो सके। प्रभु हम आपकी कलीसिया में रहते हुए आपके कलीसिया में आपके पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलें और जो कलीसिया में ठहराया गया है प्रभु, आपके जो ठहराए गए चरवाहे हैं प्रभु, उनके सुने और आपके वचन को सुनते हुए पढ़ते हुए आपकी इच्छा को जान सकें। आज के वचन पर आपके आशीष हो। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु, हम चाहते कि वो हमारे हृदय के अंदर व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, उसमें फल लग सके 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, I have some announcement to make, and I think these are very old announcement and nothing to think very uniquely because they're very important. But one thing is very important. As I think you remember that we said that we'll start our corporate worship in our church from 6th of December. By seeing the condition, even today also, today is 1st of December, I was watching morning news in NDTV, and it says about more than 100 people have died in past 24 hours in Delhi because of this COVID-19. So we are little bit apprehensive. And then many people who are infected because of this disease. So we are taking precaution, and because of that, for some more time we'll wait. And God willing, we'll start now corporate worship from 20th of December. And we'll see how to go about in our worship. But definitely we'll have a combined worship, maybe first worship and second or third worship. But we'll see how to go about so that maximum people can come and participate in the worship. मित्रों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम 6 दिसंबर से आराधना शुरू करेंगे, लेकिन जो आज सिचुएशन है उसको देखते हुए हम थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं। प्रभु ने चाहा तो हमारी वर्शिप यहाँ पर 20 दिसंबर को हम शुरू करेंगे और 3 वर्शिप होगी जो कंबाइन होगी। हम चाहेंगे कि हमारे हिंदी के, इंग्लिश के, नेपाली के लोग आएँ और हम शुरू करेंगे सुबह 8:30 बजे से और फिर 10:30 बजे और फिर 12:30 बजे, ताकि हम आराधना में सम्मिलित हो सकें और सब मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। और इसको आप याद रखिएगा, हमारी जो आराधना अब हम करेंगे उसकी तारीख है 20 दिसंबर और इस प्रकार से आराधना को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इस एडवेंट सीजन में एक संडे वाइट गिफ्ट का होता है और मैं देखता हूं और हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से मनाएं, लेकिन वो भी लिंक से होगा और जैसे भी होगा आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। Dear friends, every 3 days in a week, that is Tuesday, Thursday and Saturday, we are having our evening Bible study. And as I said to you that we are studying a Bible study on the Advent season, the meaning of Advent. And today the first study is done now. And so rest of the weeks we'll study till the Advent season, till 20th of December. Evening Bible study will
विल टॉक अबाउट एडवेंट सीजन। तो मैं चाहूँगा इन पर हम ध्यान दें और बाइबल का अध्ययन करें ताकि हम इन बातों को समझ सकें। मित्रों, डियर फ्रेंड्स, द लास्ट थिंग आई एम टू टेल दैट दिस डेज आर वेरी हार्ड डेज and many of our people have lost their jobs. Some of our people are getting half salary. Some of them are getting only 1/4 of their salary. So the financial condition is not that encouraging because of the prolonged problem of coronavirus for last 9 months. So we are avoiding any celebration, and we may not have any big celebration during this Christmas season because of this also. But if anything we plan out, we'll let you know, which will be taking place in our church calendar later on, and we'll make it clear to you and later this also. Our church office is open every day from 10:30 to 5 o'clock evening, 10:30 a.m. to 5 o'clock evening. So you are welcome to come and deposit your church fund, your Sunday offerings, and get the receipt for those deposits. Thank you. आइए हम प्रार्थना करें और अपने आराधना को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। अजय प्रभु, आज के बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करके समाप्त करते हम चाहते प्रभु कि आप हमारे साथ रहें, इस कलीसिया की अगुवाई करें प्रभु जी। जो दुख और परेशानी में है, बीमारी में है प्रभु, उनको चंगाई दें ताकि हम में से हर एक जन आप में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। कलीसिया के एक एक जन को प्रभु, और खासकर साउथ दिल्ली के तमाम कलीसियाओं को, दिल्ली एपिस्कोपल एरिया के तमाम कलीसियाओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हम चाहते हैं। आप हर एक की अगुवाई करें। हमारे बिशप सुबह मंडल साहिब, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे डीआरसी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीव दास, हमारे ट्रेजरार साहिब रेवरेंड वरिंदर कुमार, हमारे कॉन्फ्रेंस के ले लीडर मिस्टर अनिल नेथनियल, हर एक पर प्रभु जी आपकी बड़ी आशीष पाई जाए। हृदय प्रभु हर एक जन आप में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें। हमें से हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी रेवरेंड अश्विनी फ्रांसिस, अपना हाथ उन पर रखें प्रभु, ताकि जो जिम्मेदारी इन सबको दी गई प्रभु जी उसमें बढ़ते चले जाएं। कलीसिया के हर एक खानदान को प्रभु संभाले। हमारे कलीसिया के तमाम परिवारों पर आपकी आशीष हो। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कुसुवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कुसुओं को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफ़ाक़त और शराकत हमें हर एक के साथ, इस प्रिय कलीसिया के साथ और हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबों को ये सीज़न जो एडवेंट का है बहुत 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 मुबारक हो। प्रभु आपकी रक्षा करे, आपको संभाले। हालांकि ये वर्ष बहुत ही कठिन है हमारे लिए। हम अपने घरों में रह रहे हैं और ज़्यादा आउटिंग नहीं है। हम प्रभु में आनंदित रहें। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। आप सबों को शुभ रात्रि। प्रभु आपके साथ हो। सबको जय मसीह की। यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद।